जय हिंद भाई, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है सब लोग एकदम बढ़िया मौज मस्ती में होंगे। आपके बाल बच्चे भी एकदम बढ़िया होंगे। बाकी पढ़ रहे होंगे सारे बढ़िया तरीके से मन लगा के। फेज़ 2 के ऊपर वीडियो आएगी 1-2 दिन में। जो एक दो भाई हैं जो बोल रहे थे कि सर फेज़ 2 के ऊपर वीडियो लाओ, तो मेरे भाई फेज़ 2 का ऐसा है कि टॉपिक जब तक मतलब पीछे वाले टॉपिक हैं उनके अंदर 1-2 टॉपिक चेंज हो सकता है, हालांकि ज़्यादा चेंज नहीं होंगे। लेकिन वही है कि जब तक उन टॉपिक्स के ऊपर भी मैं एक बार श्योरिटी नहीं ले लेता तो वो चीज़ देना थोड़ा सा मेरे को लाजमी नहीं लगता है। बाकी कल या परसों तक आपको उस चीज़ पे भी वीडियो मिल जाएगी, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भाई अभी ज्वाइनिंग पे जाने वाले हैं उन लोगों के लिए बात करें, क्योंकि बहुत से भाई मेरे को बोल रहे थे बार बार कि वहाँ पे कैसे क्या प्रोसीजर होता है, कैसा क्या होता है। तो सारी चीज़ें अभी बता देता हूँ आपको, है ना। बाकी कोई इशू है नहीं। अपने जो भी चीज़ें हो सकता है आपने इससे पहले और भी जगह ये चीज़ें सुनी हो या देखी हो, लेकिन अभी आप लोगों को ये है कि भाई अभी कंफर्मेशन नहीं है। उन्होंने जो टाइम बताया वो थोड़ा सा हो सकता है आपने अलग सुना हो, लेकिन मैं जो आपको टाइम बताऊंगा वो अभी जो बच्चे पासिंग आउट परेड करके निकले हैं वहाँ से, उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं की दी हुई रिपोर्ट है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को वहाँ का पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। कितने बजे उठाते हैं, क्या क्या काम करवाते हैं, कैसे क्या करवाते हैं, कितने बजे से क्या क्या होता है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो एकदम आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मिलेंगी। और हालांकि वो भी विंटर के अंदर ही उनका लास्ट टाइम में कंप्लीट हुआ है बैच, तो जाहिर सी बात है आप भी विंटर में रहोगे तो चीज़ें प्रोसीजर सेम ही होगा। 5-7 मिनट का ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए बोलूँगा नहीं, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है बच्चों को कि सर उठाते कितने बजे हैं। क्योंकि बहुत से टीचर्स की मैंने सुना है, बच्चों ने वीडियोस देखी हैं, वो मेरे को बार बार बोलते रहते हैं कि सर सुबह 4 बजे उठाते हैं। आपने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं है कि सुबह 4 बजे उठाते हैं। बिल्कुल 4 बजे नहीं उठाते हैं, आपको जिसने बोला गलत बोला है। ठीक है, तो कितने बजे उठाते हैं। देखो, पहली बात तो एयरफोर्स वाले आपको उठाएंगे ही नहीं। ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है, नहीं उठाएंगे वो। ठीक है, आप आराम से अपने रूम में सो रहे हो, सोते रहो, उनको कोई लेना देना नहीं है आप लोगों से। वो अपना काम करेंगे। जैसे ही उन्होंने विसल मारी है, चाहे आप उठे हो, चाहे आप मतलब अपने वॉशरूम गए हो, रेस्ट रूम गए हो तो गए हो, नहीं गए हो तो वहाँ चले जाओ चुपचाप से, वरना बढ़िया रगड़ा तैयार है। ठीक है, तो ऐसा प्रोसीजर होता है वहाँ। तो देखो, पहले तो बता देता हूँ मॉर्निंग में देखो, मॉर्निंग में उठाने का कोई टाइम नहीं होता उनका। ठीक है, उनको ना किसी से मतलब है, उठे तो उठे, ना उठे तो ना उठे, और बाकी अपना जो भी करे करता रहे। ठीक है, उनको कोई लेना देना नहीं है। और वो अपनी विसल मारेंगे 5:15 पे, 5:15 पे फॉल इन है मेरे भाई। ठीक है, या फिर रोल कॉल लिख लो इसको आप, रोल कॉल है। यानी कि अगर आप किसी भाई ने एनसीसी वगैरह की होगी तो आप लोगों को पता होगा कि सुबह 5-5:15 बजे के आसपास में एक सीटी मारी जाती है। उसके बाद में जितने भी कैडेट होते हैं उस एनसीसी कैंप के अंदर, जैसे कि आप अभी मतलब आप एनसीसी वाला प्रोसेस ही लगा सकते हो, पूरा सेम वही प्रोसेस होना है। ठीक है, जितने भी बंदे होते हैं वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे होंगे, उनकी बाकायदा अटेंडेंस ली जाएगी, उनको कुछ चीज़ें बताई जाएंगी कि आज हम क्या क्या करेंगे, कैसे क्या करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी और कैसे कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा। और मान लो कि आपको अगर कहीं बाहर लेके जाना है ट्रेनिंग के लिए, तो वो हम किस प्रकार से लेके जाएंगे, या फिर आज कौन से ट्रुप का, या फिर कौन सी जो आप लोगों को मतलब एक तरीके से वहाँ पे स्क्वाड्रन के अंदर डिवाइडेड किया जाएगा, तो कौन सी का नंबर आएगा, कौन सी का नहीं आएगा। इस हिसाब से सारी की सारी चीज़ें सुबह सुबह ब्रीफिंग दी जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो सुबह ब्रीफिंग दी जाएगी, तो 5:15 पे आप सबको वहाँ पे हाजिर होना है, मतलब होना है। 5:17 भी नहीं हो सकती हैं। अगर 5:17 हुई समझ लेना ठुक हो गए बढ़िया। ठीक है, अब 5:15 का रोल कॉल है, तो सर हम उठें कितने बजे भाई। एयरफोर्स वाले तो ये बोलते हैं कि हमारी तरफ से चाहे आप 5:14 पे उठे, हमें कोई लेना देना नहीं है, 5:15 पे यहाँ पहुँच जाओ। ठीक है, अब वो आप लोगों के ऊपर होता है कि भाई मान लो कि आप जैसे रेस्ट रूम वगैरह भी जाना होता है, तो कई बच्चे 4 बजे उठते हैं, कई 4:30 उठ जाते हैं, कई 5 उठ जाते हैं, तो भी वो अपना रेस्ट रूम वगैरह जाके आराम से फ्रेश वगैरह होकर आराम से पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, ठीक है, 5:15 पे रोल कॉल हो गई आपकी, उसके बाद आपकी अटेंडेंस वगैरह होंगी, सारी चीज़ें होंगी, तो लगभग उसके अंदर 20 से 25 मिनट आपकी चली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपका सुबह 5:45 से लेके रात में 9:30 बजे तक, 9:30 बजे तक ये रहता है आप लोगों का टाइमिंग एक्टिविटी का।
एक्टिविटी टाइमिंग, इसको एक्टिविटी टाइमिंग बोला जाता है। ये पीएम है, याद रखना, और ये एएम है। आपकी घड़ी इन्हीं के बीच में चलती रहेगी। मतलब ये मान लो कि ये आप लोगों का पूरे दिन का चिट्ठा है, इसी टाइमिंग के बीच में आप लोगों को जो भी करवाया जाएगा वो इसी टाइम पीरियड के अंदर ही करवाया जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, 9 बजे से 10 बजे तक आपका होगा ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक। पहले तो आपका 6:30 बजे हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें चली। उसके बाद में आपका एक 6:30 बजे ब्रेक होगा, 6:30 से 7 बजे तक। ठीक है, ये आपका हो गया ब्रेक एएम का। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों का ये ब्रेक है। ठीक है, इसके अंदर आपको चाय वगैरह दी जाएगी, तो चाय वगैरह जिसको पीनी हो पी सकता है। ठीक है, अब ऐसी भी नहीं है कि इसमें अदरक हो डाल, चीनी हो डाल, वो नहीं होता। वहाँ भर के कनस्तर रखा जाएगा, पीनी हो तो पियो, नहीं पीनी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका पहला ब्रेक होगा। उसके बाद में आपका 9 से 10 होगा ब्रेक, ये एएम का है, ये भी एएम का है। इसके अंदर आपको मिलेगा ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट में आपको कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे एनसीसी वगैरह वाले बच्चों को, जैसे कि मैं अपनी खुद की बता देता हूँ, मैंने भी एनसीसी की हुई है, एयरफोर्स से ही एनसीसी की है, मैंने आर्मी वगैरह की नहीं की। मैं खुद एयरफोर्स एनसीसी होल्डर हूँ। तो हमें जो दिया जाता था वो लाइक ये था कि कभी पोहे मिलते थे, हमें मोस्टली पोहे दिए जाते थे, कभी चावल मिलते थे, नमकीन चावल, कभी हमें जो है चाय बिस्किट मिल जाता था वापस। तो ऐसी 3-4 वैरायटी होती हैं, तो आपको उसी तरीके से दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से आपकी एक्टिविटी चलती रहेगी। उसके बाद आपका 1:40 तक बढ़िया आपका खींच के बढ़िया काम में लिया जाएगा। उसके बाद आपको 1:40 से लेके फ्री किया जाएगा आपको 2:40 तक। ये आपका पीएम हो गया यहाँ पे भाई। ठीक है, और ये आपका किस चीज़ का ब्रेक है? लंच का। ये आपका लंच का ब्रेक है। अब इस लंच ब्रेक के अंदर आप जैसे 1 घंटा दिया गया है, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खाना खाते टाइम जो है बात करने की आदत होती है, तो वो अपना बात कर सकते हैं 1 घंटे में, जिसको खाना है खाए। बाकी कई बच्चों को ये होता है कि मैं 10 मिनट में खाना खा लूँ और बाकी मैं 50 मिनट सो लूँ, तो उसके लिए भी वो आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा कि आप 5 मिनट में खाना खा रहे हो, 10 में खा रहे हो, 1 घंटे में खा रहे हो, तो वो आपको उस तरीके से होगा। 2:40 पे फिर से आपको बुला लिया जाएगा। 2:40 पे भी रोल कॉल हो जाती है, कई बार 2:45 पे हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद मेरे भाई बढ़िया तरीके से 4:30 तक आप लोगों को काम में लिया जाएगा। काम में लिया जाएगा मतलब आप समझ रहे हो कि आपसे जो भी चीज़ें होंगी वो करवाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी आप लोगों को। यहाँ से फिर आपका ब्रेक होगा कि सर ये किस चीज़ का ब्रेक? वो ये आपका, जैसे ये आपका टी ब्रेक था, ये आपका टी ब्रेक है। ठीक है, तो ये तो आपका चलता रहेगा टी ब्रेक वगैरह। ठीक है, इसके बाद थोड़ा और बात करें तो ये आपका ब्रेक हो गया। अब सर इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद भी सुन लो आप क्या होने वाला है ना। 1 सेकंड रुकिएगा। इसके बाद भी सुनिएगा। तो 4:30 से 5 बजे तक आपका ब्रेक हो गया। हालांकि टीचर थे वो कल वाली बात के लिए बोल रहे थे, जो परसों आपकी वीडियो आई थी उसके रिगार्डिंग, कि परसों वीडियो का टाइमिंग 5 बजे का था, तो वो वीडियो 5 बजे नहीं मिल पाई आप लोगों को, लगभग 5:30 पौने 6 बजे के आसपास मिली है वो वीडियो। तो उसके रिगार्डिंग कई बच्चों ने मेरे को भी कॉल्स किए थे, मैं उस चीज़ पे बोलने वाला था लेकिन याद दिलवा दिया इन्होंने। तो वो चीज़ ऐसे हुई मेरे भाई कि 5 बजे वीडियो ये होता है कि जैसे 4:30 बजे के आसपास अपलोड के लिए लगा दी थी, लेकिन 99% जब होने को आई थी वीडियो अपलोड के अंदर, तो वीडियो वहाँ से वाईफाई का कनेक्टिविटी के साथ में कनेक्शन एरर आ रहा था, और वो वीडियो बाद में प्रोसेसिंग दिखा रही थी हमें, और वो कंटिन्यू हमें 10 से 15 मिनट अंडर प्रोसेसिंग दिखाई है वीडियो, और प्रोसेसिंग के अंदर कुछ ज़्यादा मतलब हुई भी नहीं प्रोसेस। तो उसके बाद में बहुत से बच्चों के कॉल आए, मैं उस टाइम पे ग्राउंड में था तो मेरे पास में भी आए, तो बात यही हुई कि अंडर प्रोसेस चल रहा था। बाद में पता लगा कि वाईफाई के अंदर कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो बाद में दूसरे वाईफाई से कनेक्ट करके उस वीडियो को डिलीट करके फिर से अपलोड किया गया था। तो वो लगभग आपको 5:30 पौने 6 के आसपास मिली थी। बहुत से बच्चों ने बोला कि आपको पता ही नहीं है ये वीडियो की कितने बजे आ रही है, तो उसके लिए मैं बता दूं ऐसा कुछ सीन हुआ था। जो आज वाली वीडियो है होपफुली आपको 5 बजे मिल जाएगी। यार 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई मशीन नहीं बैठी है यहाँ पे कि 5 बजे का लगा के बोला है तो 5 बजे। कई बार इंटरनेट के अंदर इशू आ जाता है, कई बार बंदे लेट हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो 4:30 से 5 बजे तक का ब्रेक हो गया। अब इसके बाद आपको सीधा ब्रेक मिलेगा 6:30 बजे।
कि सर इतना जल्दी 5 बजे तो चाय पिए हम तो भाई 5 बजे चाय पियो तो क्या दिक्कत हो गई। ये लो 6:30 से लेके और आपका 7:30 तक ये आपका PM तक चलेगा। कि सर ये 1 घंटे का किसका ब्रेक दे दिया हमें, डिनर। कि सर डिनर का ब्रेक इतना जल्दी, बिल्कुल मेरे भाई। और सर हमें तो 10 बजे खाने की आदत है भाई, उनकी तरफ से तुम 11 बजे खाना, अगर 7:30 से ऊपर हुए खाना मैस बंद हो जाएगा। अगर तुम्हें खाना हो तो खाना डलवा के अपने रूम में ला के रख लेना, अगर तुम्हें 10 बजे खाने की आदत है। बाकी जनरली अभी टाइम यही डाल लो कि 6:30 से 7:30 के बीच में तुम लोग खाना खा लो, ठीक है। बेस्ट चीज़ है। अभी से आदत डालोगे क्योंकि अभी भी आपके पास में 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, तो आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइम को फॉलो ही कर लो आप लोग अभी भी घर पे हो तो, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से वही 9:30 बजे तक, आपको 9:30 बजे तक आपकी NRC होगी, मतलब 9:30 बजे आपकी होगी NRC। फिर आपकी 9:30 PM पे ये होगी आपकी NRC। अब बहुत से बच्चों को दिक्कत आएगी कि सर NRC क्या है, ठीक है, कि सर NRC क्या है। तो NRC बता देता हूँ आपको क्या है। NRC बताऊंगा आप लोगों को। और पूरा दिन तो आपका ODT प्लस फैकल्टी के पास में रहोगे आप, ठीक है। पूरा दिन आप ODT प्लस फैकल्टी के पास में रहने वाले हो वहाँ पे, मतलब जो भी उनके आपको सिखाने के लिए जो भी आएंगे सीनियर्स आपके, तो उनके पास में ही रहोगे आप। अब ये सर 9:30 बजे वाली NRC क्या है, तो देखो NRC बता देता हूँ क्या है। जैसे आप लोग सुबह 5:15 पे यहाँ आपकी रोल कॉल हुई थी, ऐसे ही आपकी 9:30 बजे भी एक रोल कॉल होगी डेली की डेली। मतलब रोल कॉल अटेंडेंस, मतलब आपको इसके बाद ही रूम्स के अंदर सोने के लिए भेजा जाएगा। उससे पहले आपको एक बार फिर से आपकी अटेंडेंस होगी। जैसा भी आपका दिन रहा है उसके बारे में आपका जो भी कमांडेंट ऑफिसर होगा वहाँ का, वो आप लोगों को ब्रीफ करेगा कि हाँ आज का ऐसा दिन रहा, ऐसी चीज़ें रही। कुछ चीज़ें बतानी होगी वो भी बताएंगे आप लोगों को। फिर से अटेंडेंस होगी एक बार आप लोगों की कि सारे बच्चे जितने सुबह थे उतने हैं, कोई मिसिंग तो नहीं है, कोई छोड़ के तो नहीं चला गया, कोई भागा तो नहीं है, या फिर कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है, कोई आया नहीं है बीच में, या फिर किसी ने कुछ कर दिया हो। तो उस वजह से सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होंगी आपकी। जैसे ही आपकी अटेंडेंस वगैरह हो जाएगी, आप लोगों को रूम्स के अंदर सोने के लिए भेज दिया जाएगा। आराम से सोइए। फिर से नेक्स्ट डे 5:15 मतलब 5:15, ठीक है। वो अपने टाइम को लेके बहुत पंक्चुअल है। हाँ, ये हो सकता है किसी स्क्वाड्रन के अंदर जो आपके कमांडेंट है, वो मतलब जो भी आपके ऑफिसर हैं, वो अगर आपको ऐसे मिल जाए कि भाई वो भी आप जैसे मिजाज के हों, जैसे आपके बार भी मिले हैं एक तो स्क्वाड्रन में कि बहुत अच्छे मिजाज के बंदे थे वो, मतलब ऑफिसर थे, बंदे तो नहीं बोलना चाहूँगा, रेस्पेक्ट है उनके लिए। बहुत ही अच्छे एक तरीके से उन्होंने मैनेज भी किया अपने जितने भी उनके पास में उनके स्टूडेंट गए थे, और सबसे अच्छी तरह घुल मिल कर रहे, एज ए फैमिली मेम्बर की तरह रहे। किसी को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली लिया भी नहीं, बाकी एक दो स्क्वाड्रन के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट लिया गया। तो बस वही है कि जिसको जैसा मिले वैसा ही चलता है। एक दो स्क्वाड्रन पे तो मैंने तो ये भी देखा कि उनको 5:30 तक भी बुलाया गया है, तो उनका कोई इशू नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी मेडिकल वगैरह की सारी फैसिलिटी है वहाँ पे। अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद में अपने जो भी सीनियर होगा उसको बताएंगे, उसके बाद ही आप रूम में रेस्ट ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको रेस्ट भी अलाउ नहीं है, ठीक है। तो रेस्ट वगैरह की भी चीज़ें ऐसी होती हैं। बाकी ये चीज़ आपको पता ही है कि 5:15 पे आपका रोल कॉल होना है डेली की डेली। 5:45 से 9:30 बजे तक, सुबह 5:45 से 9:30 बजे तक आपकी डेली एक्टिविटी होनी है। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो आपके 40 से 45 मिनट है, इसके अंदर आपकी एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं। कुछ चीज़ें होपफुली आपकी एक्सरसाइज ही होनी है, इसके अलावा होना तो कुछ नहीं है। इतनी अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज में रनिंग हो जाएगी, आपकी PT हो जाएगी, ये करवाई जाएंगे आपको फिजिकल फिटनेस के लिए। उसके बाद में आपको जैसे यहाँ आपकी रनिंग वगैरह हो गई, फिजिकल फिटनेस की चीज़ें हो गई, वो करवा के उसके बाद में आपको वापस लाया जाएगा। उसके बाद आप जैसे कि चाय वगैरह पियोगे, अपनी चाय वगैरह पीने के बाद में आपको कुछ चीज़ों के लिए फिर से बताया जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे कि मान लो कुछ भी चीज़ें करवाई जाएँ उस पीरियड के अंदर, तो उस दौरान आपका ये टाइम चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 घंटे का गैप है। तो ऐसी चीज़ें करवाई जाएंगी जो 1 घंटे के अंदर आप आराम से कर लो, ठीक है। उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट होने के बाद में आपको मतलब फील्ड पे ले जाया जाएगा। फील्ड पे जैसे स्टार्टिंग के अंदर जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है उसी के अंदर जैसे हाथों पे चलना हो गया, हाथों पे चलना वो नहीं उल्टे पैर करके, वो नहीं मेरे भाई, जैसे कि अपन तारों के नीचे से निकलना हो गया, सारी चीज़ें वो भी करवाई जाएंगी, वो भी सिखाई जाएंगी आपको बीच में। जैसे कि जब जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा उसके बाद में आप लोगों को जैसे शूटिंग के लिए भी लेके जाया जाएगा,
तो सारी चीज़ें आप लोगों को करवाई जाएंगी एक तरीके से, है ना। उसके बाद में दोपहर का खाना देने के बाद में वहीं यहाँ पे भी देखो लगभग 2 घंटे का गैप है, तो यहाँ पे भी आपसे ऐसी चीज़ें करवाई जाएंगी जैसे परेड वगैरह हो गई, सारी चीज़ें, उस चीज़ों का भी आपको नॉलेज दिया जाएगा। हो सकता है परेड आपकी यहाँ पे करवा के जो ग्राउंड वाली चीज़ें हैं वो यहाँ करवाई जाएँ। फिर 5:30 बजे आपको जो जैसे टी ब्रेक मिलेगा उसके बाद में आपको स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड लेके जाया जाएगा। 6:30 बजे 1 से 1.5 घंटे आपको स्पोर्ट्स में बढ़िया, जैसे रनिंग वगैरह भी हो गई आप लोगों की, वो सारे स्पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे। ये मत सोचना क्रिकेट वगैरह वो चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। हालांकि होती भी होंगी, लेकिन जनरली वहाँ पे वॉलीबॉल मिलता है, टग ऑफ वॉर मिलता है, ठीक है, और अपना जेवलिन थ्रो वगैरह भी मिलते हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं वहाँ पे, है ना। और जिसको टग ऑफ वॉर नहीं बता देता हूँ, जैसे अपने दम से रस्सी खींचने वाली चीज़ों को बोलते हैं, ठीक है। बाकी वहाँ पे पढ़ाई भी होती है, ऐसी चीज़ नहीं है जैसे एनसीसी वगैरह। अगर मेरे को नहीं पता आप लोगों में से कितने ऐसे बंदे हैं जिनके पास में एयरफोर्स की एनसीसी है, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को हमारा शेड्यूल क्या होता था, उससे आप लोगों को एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे क्या चीज़ें होती थी। हम सुबह उठते थे 5 बजे, फिर मतलब कई बार हम 4:30 उठ जाते थे, कई बार हम 5 बजे उठ जाते थे, ठीक है। उसके बाद हम रेस्ट रूम वगैरह जाके आते थे। हमारी रोल कॉल सेम टाइमिंग पे होती थी 5:15 पे, ठीक है। हमारे सीनियर थे राजवीर भैया, जो कि मेरे से पर्सनली कनेक्टेड थे। अभी शायद वो एयरफोर्स में सर्विस में है, और मेरा उनसे कनेक्शन अभी नहीं है क्योंकि जिस फ़ोन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर थे वो अभी मेरे पास में फ़ोन नहीं है, ठीक है। होपफुली अगर राजीव भैया देख रहे होंगे तो मे भी उनके पास में है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो ये हमारा रहता था। फिर 5:45 से हम लोग 6:30 बजे तक हमें करवाई जाती थी रनिंग। स्टार्टिंग में हमें 4-5 दिन ग्राउंड लेके जाया गया, उसके बाद हमें लेके जाते थे ऑन रोड, मतलब हमारा चक्कर होता था लगभग 10 से 11 किलोमीटर का। उसके अंदर हमें भगवाते थे, और साथ में एसडीज भी होते थे, ठीक है। एसडीज मतलब हमारे सीनियर्स, ठीक है। तो वो हो गया था। उसके बाद में हमें वापस लाते थे, हमें चाय दी जाती थी। हम इतने थक जाते कि हम चाय कम पीते थे। हम उस आधे घंटे में ये सोचते थे कि रेस्ट कर लें, ठीक है, लेकिन चाय भी पीना ज़रूरी है, उससे थकान थोड़ी दूर हो जाती है, ठीक है। फिर 7 बजे से 9 बजे तक हम लोग क्या करते थे, 7 से 9 तक हमें बढ़िया ड्रेस के अंदर रेडी होके, मतलब नहीं 7 से 9 में ड्रेस से रेडी नहीं हुआ करता था हमें। 7 से 9 तक हमें वापस एक बार फॉलो इन करके और कुछ चीज़ें बताई जाती थी, कुछ चीज़ें ब्रीफ की जाती थी। उसके बाद में हमें कुछ चीज़ें करवाई जाती थी, जैसे जो भी बच्चे जैसे कि पार्टिसिपेट वगैरह की सेंस में हमें बताई जाती थी चीज़ें। उसके बाद में जैसे नहाना वाना भी करवा देते थे यहीं पर हमारा, ठीक है। जिसको भी नहाना वाना हो इसी टाइम के अंदर करवा दिया करते थे। मैं मेरी बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस। उसके बाद में हम यहाँ पे ड्रेसअप होते थे। ड्रेसअप होने के बाद में जैसे हमें कई बार तो ड्रिलिंग के लिए लेके जाया जाता था, कई बार हमें परेड के लिए लेके जाया जाता था। तो जितने भी बच्चों जो परेड के अंदर जा रहे होते थे वो हम यहाँ से चले जाते थे। बाकी इसके अंदर से जैसे हर एक रूम वाइज 2 या 3 बंदों को, ऐसे बंदों को रखा जाता था जो मतलब एक तरीके से पढ़ने की इच्छुक है, ज़्यादा पढ़ने की इच्छुक हैं। जैसे हमसे प्लेन वगैरह के एक्सपेरिमेंट करवाए जाते थे। हमारे रूम से 2 बंदे थे जिनको एरोप्लेन वगैरह लैंडिंग करवाना, जैसे हाथ से बनी हुई, लकड़ी से बनी हुई, उसके आगे कुछ वैक्स वगैरह से लगा के उसको फ्लाई करना, प्रोजेक्टाइल वाला, सारी चीज़ें वहाँ पे हमें बताई जाती थी। वो उन लोगों के लिए थी जो पढ़ रहे होते थे। तो उन लोगों को वहाँ पे परेड करने नहीं जाना पड़ता था, हमें जाना पड़ता था। वो भी सेम टाइम में आते थे, हम भी सेम टाइम में आते थे। वो बस इतनी देर पढ़ रहे होते थे। 2:40 पे हम आराम से खाना वाना खाने के बाद यहाँ हम रेडी हो जाते थे 4:30 से 5 बजे तक, ठीक है, कि हम यहाँ पे रेडी होके हम वापस चले जाते थे। और अब यहाँ पे हमें जो एचडीज मिलते थे वो हमें मिलते थे हमारी जैसे ग्राउंड ड्रेस के अंदर, ठीक है। तो हमसे कुछ थोड़ा बहुत जैसे ग्राउंड वगैरह, कई बार ग्राउंड वगैरह साफ़ करवा लेते थे, और कई बार कुछ और चीज़ें करवा लेते, जैसे कि वेल मैनेज कैसे रखना चाहिए, सारी चीज़ें वो करवा लेते थे, ठीक है। और जैसे हम सर्दी में गए थे, मेरा 28 दिसंबर से और 15 जनवरी तक था मेरा ट्रिप, है ना। फिर 4:30 से 5 हमें वापस वही दिया जाता था टी ब्रेक। फिर 5:15 से हम निकलते थे, क्योंकि 5 बजे फिर से फॉल इन होता था। उस टाइम पे अटेंडेंस नहीं होती थी। 5 से हम लोग वापस निकलते थे। तो हम फिर खेल के आते थे। जैसे मैं वॉलीबॉल खेलता था, मेरे बाकी फ्रेंड्स जो हैं वो टग ऑफ वॉर खेलते थे। 1-2 मेरे फ्रेंड्स और हैं जो कि जेवलिन खेलते थे। जो पढ़ने जाते थे वो लोग यहाँ पे भी अपनी फ़्लाइट की जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते थे डिनर के लिए। डिनर पे आने के बाद हम वही, हमारा डिनर के अंदर भी हमारी ड्यूटी लगती थी कि वो एक तरीके से खुद पे होता था कि जो भी डालना चाहे
खाना वो सर्व कर सकता है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। जैसे मेरा इच्छा थी कि मैं सर्व करूं तो मैं वहाँ जाके खड़ा हो जाता था, तो जो बंदा वहाँ खड़ा था उसको रिलीव करवा के वो खाना खाएगा, तब तक मैं खाना सर्व करूँगा। तो वो चीज़ भी हम लोग करते थे। उसके बाद हम वापस आते थे रूम में आने के बाद वही हमारा मतलब एक तरीके से स्पोर्ट्स ड्रेस में रहते थे, और वापस हम लोग फॉल इन हो जाते थे। वहाँ पे हमें चीज़ें ब्रीफ की जाती थी, कुछ टाइम के लिए हमें थोड़ा बहुत चीज़ें और करवा लेते थे। वो करवाने के बाद हमें वापस ये 9:30 बजे अटेंडेंस वगैरह होके रिलीज़ कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसीजर रहता था। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मेरे को पर्सनली बहुत मज़ा आया था उस मतलब 15 दिन के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली थी। ठीक है, बहुत एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। वहीं से एयरफोर्स की तरफ मेरा थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ। मैं नेवी और आर्मी की ना मैंने कभी एनसीसी ली, ना मैंने कभी सोचा, क्योंकि मैं उन साइड जाना ही नहीं चाहता था। मैं हमेशा एयरफोर्स की साइड ही जाना चाह रहा था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। मेरी जो एनसीसी की ट्रेनिंग है वो जयपुर में जामडोली पड़ता है, अगर आप लोगों ने सुना हो, वहाँ पे हुई थी। ठीक है, और मेरे पास में कुछ पिक्चर्स भी हैं मेरी एनसीसी की। हालांकि अभी तो वो घर पे हैं, तो जब भी मौका मिलेगा मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा वो चीज़ें भी। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा शेड्यूल रहने वाला है। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और जो भी जिस भी टॉपिक पे आपको अगली वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट में मेंशन कर देना, आप लोगों को बता दूंगा। बाकी बस आप लोग अपने भाई के लिए ऐसे ही प्यार बनाए रखो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।